अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। काफ़ी देर से वावेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो बड़ी शख्सियात ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। उसके हकायक क्या है, असल कहानी क्या है, कौन सी दो बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है या नहीं दी है, ये मैं आपको वीडियो में कहीं पर भी बताऊंगा। इसलिए आपको गुजारिश है कि आप जहां कहीं पर भी बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, व्लॉग सुन रहे हैं, आखिर तक देखिएगा, इत्मीनान के साथ सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही हैं। एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी आपको दिखाने जा रहा हूं। असल मामला यह है कि हम लोग हैजान में बह जाते हैं और असल खबर और जो दर हकीकत खबर होती है उसके दरमियान फ़र्क करना भूल जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं और कहां पर गलत अफवाहों का बाजार गर्म रहा, आपको एक फुटेज दिखाते हैं। हालांकि ये फुटेज मैंने आपको आखिर में दिखानी थी। ये फुटेज देखिए, ये फुटेज तीसरी दुनिया के एक मुल्क, एक अब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सियासतदान की फुटेज है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाई थी जब लाओ लश्कर के साथ साबिक वज़ीर आज़म और ताहयात मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब गए, तो उस वक्त लाओ लश्कर उनके साथ था। और मुझे तो ऐसा लगा, मेरी राय में, नाकिस राय में, वो स्टेट प्रोटोकॉल था या फिर उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल था। तो इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां उनके इर्द गिर्द थीं और एक ट्रेंड जो हमारी रवायती सियासत का ट्रेंड है वो ये कि फूलों की पत्तियां चाहे एक शख्स बरसा रहा हो लेकिन बरसानी जरूर चाहिए। इससे ये टच मिलता है कि सियासतदान अभी जिंदा है। ये वाली फूलों की पत्तियां आपको लंदन में नहीं मिलेंगी। फुटेज मुलाहिजा कीजिए, इसके बीच में कहीं पर वो गाड़ी भी आ जाएगी। ये वाली फूलों की पत्तियां आपको लंदन में नहीं मिलेंगी भाई। लंदन में तो एवन फील्ड के बाहर एक नौजवान लड़का आपका स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए खड़ा रहता है। वहां पर ये वाला प्रोटोकॉल, ये मज़े, ये शशके नहीं मिलेंगे। ये शशके आपको तीसरी दुनिया के एक ऐसे मुल्क में मिलते हैं जहां अवाम को मुर्गा बिरयानी, यानी आप कह सकते हैं खोता बिरयानी, नहीं मुर्गा बिरयानी, ये ठीक है, मुर्गा बिरयानी खिलाकर आप अवाम को फुद्दू बना सकते हैं। ये सिर्फ तीसरी दुनिया के मुल्क यानी पाकिस्तान या इस तरह के दीगर ममालिक के अंदर हो सकता है। और शख्सियत परस्ती का जो आलम है वो हम अपनी आंखों से मुलाजा करते हैं कि किस अंदाज से पब्लिक के पैसे के ऊपर, एक्सचेकर के पैसे के ऊपर अयाशी होती है, किस अंदाज से उनको बुद्धू बनाया जाता है, किस अंदाज से उनका पैसा डीलों पर लगाया जाता है और फिर किस अंदाज से उनके पैसे से ही फूलों की पत्तियों की बरसात कराई जाती है। और फिर उनको, वो कहते हैं 10 लाख रुपए का चूना लगाकर 5 रुपए का रिलीफ देने के बाद कहा जाता है देखें हम तो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में हो सकता है। इन लोगों के अकामे बाहर, जायदादें बाहर, सियासत बाहर, मीटिंग्स बाहर, तवाफ बाहर, उम्रे बाहर, सब कुछ बाहर। लेकिन अगर इन्होंने पैसा कमाने आना है तो पाकिस्तान आना है। तो माजी में इमरान खान साहब समेत दीगर उनके जो रफका थे वो ये कहते रहे कि एक वक्त आएगा, देखना बाहर से लोग पाकिस्तान काम करने आया करेंगे। और देखें 5 साल इन्होंने लंदन में लगाए और काम करने का जब वक्त आया तो पाकिस्तान है कमाई इधर से होनी है भाईजान। तो ये प्रोटोकॉल आपने मुलाहिजा कर लिया। ये प्रोटोकॉल मियां नवाज शरीफ साहब, आप ताहयात कायद हैं मुस्लिम लीग नवाज के, ये उनका प्रोटोकॉल है। और माजरत के साथ ये हम तीसरी दुनिया के एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर गरीब को खाने की 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। बिजली के बिल इतने आते हैं कि अल्लामान अल हफीज, गैस नापैद है और लोड शेडिंग का हाल ये है कि आप ना पूछिए। छोटे इलाकों में कमाने को कुछ नहीं है, ज़राए आमदन ना होने के बराबर है, अखराजात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं उस मुल्क के अंदर। आप फूलों की पत्तियां निछावर करवाते हुए अपनी गाड़ियों के ऊपर लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो कि उसूली तौर पर मुझे तो नज़र नहीं आती। अच्छा जी, अब मैं ज़रा आपको अब कुछ हकायक बता देता हूँ। आज सुबह से 2 खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं। पहली खबर ये कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली है। ये खबर मुतअद्दिद धड़ों से आती रही। ये असल में खबर नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। उसकी मैं तस्दीक आपको कुछ ही देर में कर देता हूँ।
फरहतुल्लाह बाबर साहब का एक फेक अकाउंट है सोशल मीडिया के, एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर। ये फेक अकाउंट की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने और पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। ये फेक अकाउंट जाहिर है कि किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का ही होगा। तो उसके बाद एक लाइन लग गई ट्वीट्स के ऊपर ट्वीट्स होने की। जैसे ये मैं अभी कुछ ट्वीट्स दिखा देता हूँ, मैं फिर करेक्शन भी कर देता हूँ इसकी। ये फौजिया सिद्दीकी साहिबा हैं, इनका ज़ाहिर है कि वेरीफाइड अकाउंट है। वो लिखती हैं, फरहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के वजह से दस्तबरदार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ज़बरदस्त विकेट गिर गई पीपल्स पार्टी वालों की। ठीक है जी। इसी तरह एक और वेरीफाइड अकाउंट है वहाब खान साहब का। वो लिखते हैं, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और बड़ी विकेट खैबर पख्तूनख्वा से उड़ा दी। फरहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। खुश आमदीद। अच्छा, ये खबर जो है ज़ाहिर है कि बिजली की तरह गिरी है लोगों के ऊपर और फिर ये फैलती गई, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका फेक अकाउंट है फरहतुल्लाह बाबर साहब का, और उनके ओरिजिनल अकाउंट के फॉलोअर्स इससे कहीं ज़्यादा है, वो भी वेरीफाइड नहीं है। फरहतुल्लाह बाबर ने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी शख्सियत, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब से मुतालिक सुबह से ही ट्वीट होना शुरू हो गया कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शाम ज्वाइन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो मुताद्दिद जगहों से ये ट्वीट हो रहे थे, उनको खुश आमदेद कहा जा रहा था, वेलकम कहा जा रहा था। एक पीटीआई की खातून लॉयर हैं मशाल यूसुफ जई, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो खबर भी दम तोड़ गई। ये पता नहीं है कि लतीफ़ खान खोसा साहब आइंदा आने वाले दिनों में ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर वो ज्वाइन करें, यानी लतीफ़ खोसा साहब। बार बार दोस्त हमें कॉल कर रहे थे तो खोसा साहब से बात हुई, लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतना बड़ा जो क्यास था, शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी कहा एक शॉट के अंदर कि बहुत जल्द लोग पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं केपीके से। तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नौशहरा डेटलाइन है और यहाँ से साबिक एमएनए पीपल्स पार्टी मियां मुजफ्फर शाह, बैरिस्टर सरवर शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। साबिक एमपीएस इदरीस खटक, आकिबुल्ला खान, जाहिर शाह तूरो, सली सदर मियां उमर काका खेल, सेक्रेटरी जनरल इंसाफ लॉयर्स फोरम खैबर पख्तूनख्वा अली ज़मान और दीगर कायदीन की शिरकत। ये ट्वीट हुआ है पीटीआई ऑफिशियल से। तो ये हालात हैं, इसमें कुछ लोगों ने एग्जेजरेट करके खबर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अफवाह को खबर का दर्जा देने की कोशिश की, जो कि गलत है। जो एक्चुअल खबर है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट की तरफ। वो ये अली एजाज बुट्टर साहब हैं, वो लिखते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान की बेटों से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी ने 8 नवंबर के लिए सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। उम्मीद है अदालत अपने हुक्म की तामील करवाएगी। तो मामला यह हुआ था कि इमरान खान साहब के साहबजादों से उनकी बात कराने के हुक्मनामे के बावजूद जेल इंतज़ामिया ने उनके साहबजादों से बात नहीं कराई, जिसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया है और सुपरिटेंडेंट जेल को ये नोटिस जारी किया है। अच्छा, अब इलेक्शंस के ऊपर हम कुछ बात कर लेते हैं। वोटर्स लिस्टें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वोटर्स लिस्टें जब तक अपडेट होती रहती हैं तब तक इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता। एक साहब हैं अजहर खान आसिफ जई, ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट मुंजमद कर दी, नए वोटर्स का इंदराज नहीं हो सकेगा, वोटर लिस्टों की इशाअत 25 नवंबर तक होगी। मतलब इलेक्शन की तैयारी अब पक्की है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें डिसाइसिव थी वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के पूरे इस गुफ्तगू के अंदर वो ये है कि अफवाह खबर नहीं हुआ करती है। ये बात शायद खुद फरहतुल्लाह बाबर साहब को भी नहीं पता होगी कि उनके हवाले से ट्वीट हो चुका है, क्योंकि उनका अपना भी वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। इसी तरह से शायद सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब तक बात गई है तो उनसे उनके दोस्तों ने मालूमात ली कि आप वाकईतन पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में कर भी लें, लेकिन अभी तक उनकी
خبر کی تصدیق نہیں ہے جو کہ پھیل چکی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر محتاط ہو کر میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ خبریں جاری کرنی چاہیے. افواہ جو ہے وہ خبر بنتے دیر نہیں لگتی، لیکن افواہ بہرحال افواہ ہوتی ہے اور اس سے کسی کے بھی امیج کو ڈینٹ پڑ سکتا ہے. تو یہ پروپیگیشن جو ہے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. جن لوگوں نے جوائن کی ہے پی ٹی آئی یا ان میں شمولیت اختیار کی ہے، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور پاکستان کے حالات جو بنتے جا رہے ہیں اس میں آزادی اظہار رائے اور پھر آزاد گفتگو ایک خواب سا بنتا جا رہا ہے. کل جو میں نے ویلاگ کرنا ہے صبح میں، یعنی کل دوپہر 1 بجے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے اور کیا اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے بھی یا نہیں ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا اور جہاں ہو سکے جتنا ہو سکے چینل کو پروموٹ ضرور کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.